हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीसीसी बदलापुर फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। आज आप लोग वीडियो की सीरीज में बहुपद के आज आप लोग देखेंगे बहुपद की प्रश्नावली पहला प्रश्नावली 2.1 का क्लास 9 का ये 2.1 प्रश्नावली है जो चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल्स से बोला जाता बहुपद। तो इस वीडियो में हम जो है कि इसके पहले हम बहुपद के बारे में चर्चा कर चुके हैं, क्लास 10 के रूप में चढ़ाया हूँ, सेम चीज़ें वही है। इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे प्रश्नावली 2.1 के बारे में, जिसमें ये आपको चीज़ इसमें समझाने का प्रयास करूँगा कि बहुपद क्या होता है, कौन से भी पॉलिनोमियल्स की श्रेणी में आते हैं, यानी कौन से बीजीव्यंजक पॉलिनोमियल की श्रेणी में आते हैं, कौन से नहीं होते हैं। इनको हम थोड़ा ब्रीफ डिटेल में वर्णन करेंगे इन क्वेश्चन के माध्यम से। तो बिना टाइम को गवाए हम चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। पहला क्वेश्चन है इसका, कौन कौन से बहुपद हैं। प्रश्न है पहला, निम्न में से ये दिए गए हैं 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से बहुपद होते हैं। तो अब हम चलते बताते हैं। ये पहला जो क्वेश्चन है ये आपका बहुपद है। बहुपद की पहली कंडीशन होती है कि किसी की घात, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पर करूँगी, इधर देखना कि अगर किसी भी बहुपद का जो पावर होता है, जो वेरिएबल की जो पावर होती है, अगर पावर जो है जिसे घात बोला जाता है, अगर घात जो चर राशि होती है, चर राशि में a से लेकर z तक जो भी वैल्यू होगी, यानी जो भी चर राशियाँ होगी, अगर इनके घात कैसे हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, तो इस प्रकार के जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, जितने भी बीजीव्यंजक होंगे, सारे के सारे बहुपद की श्रेणी में आएंगे। जैसे यहाँ पर देखें 4x² ये दो पॉलिनोमियल यहाँ पर है, जबकि यहाँ पर इनके पावर देख रहे होंगे आप लोग को, यहाँ पर 2 पॉजिटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव है, और इस वाले x में यहाँ की भी पावर 1 है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। दिस सो दैट्स वी कॉल दिस इक्वेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल। ये तो आपका बहुपद की श्रेणी में आएगा। दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पर भी y की पावर 2 प्लस √2 है। यहाँ पर मुझे देखना बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि चर के जो भी राशि है, चर जो है यानी जो भी चर राशि है उनकी पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर मतलब समझते होंगे कि ये मैं सीक्वेंस बना दूं कि यानी 0 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक, यानी कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 अप टू ये इस तरह से सीरीज जाता है। यानी इन संख्याओं में से कोई भी अगर चर की वैल्यू मतलब मैंने आपको बताया a से z तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है, अगर उनका घात इन कोई नंबरों में से एक भी नंबर होगा तो वह हमेशा आपके चर की श्रेणी में बहुपद की श्रेणी में आएगा। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी इसका पावर पॉजिटिव है, बट कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, बच्चे कुछ कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि अगर कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू रूट में दी होती है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है। मुझे जो है कि जो नॉन कांस्टेंट वैल्यू पर ध्यान ही नहीं देना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ केवल क्या देखना है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो दिस टाइप एक्सप्रेशन इज नोन एज आपका पॉलिनोमियल होगा। क्वेश्चन हम तीसरे देखते हैं, ये भी बहुपद है, मैं यहाँ पर s कर दे रहा हूँ, ये भी है, यहाँ पर भी s कर दे रहा हूँ, ठीक ना। अब क्वेश्चन तीसरा है 3 का पावर √t प्लस t√2। देखो यहाँ पर तो इसका जो पावर है वो तो पॉजिटिव इंटीजर है ना, बट इसका जो है कि किसी रूट का अगर लिखूं तो √t है, इसको मैं क्या करता हूँ √2 यानी स्क्वायर रूट है, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, जो भी स्क्वायर रूट रहता है वह किसी संख्या का 1/2 रूट होता है, यानी 1/2 पावर कहा जाता है, रूट को 1/2 के फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर तो है नहीं, एक तो पॉजिटिव इंटीजर 1/2 तो है नहीं, ये आपका रियल नंबर है। मैंने बताया क्या कि होने का कंडीशन, पॉलिनोमियल होने का कंडीशन सिर्फ और सिर्फ जो भी वेरिएबल्स होगा उसकी पावर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, यानी जो भी घात है वो धनात्मक पूर्णांक की तरह होना चाहिए। सपोज करो यहाँ पर ये रेशनल नंबर है, ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, इसलिए इनके कारण ये आपका क्या होगा, ये बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन तीसरा जो है कि वो बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने आपको बताया कि इनका पावर क्या होगा 1/2 होगा, यानी यहाँ पर इसको इस तरह से लिख देते 3t⁻1/2 प्लस t × √2। ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ केवल
वेरिएबल चर वैल्यू को देखना, यहाँ पर चर की वैल्यू 1.2 है, जिनके कारण ये रेशनल नंबर के अंतर्गत आती है। होना क्या चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इस कारण ये आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। चलो चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में है आपका यहाँ पर कि y + 2 की पावर y। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वाला y तो पॉजिटिव इंटीजर है इसका, दैट्स ऑल, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बट इसमें हम देखेंगे ये जो y है, यहाँ पर y + 2 की पावर y है, इसको हम इस तरह से फॉर्म लिख सकते हैं, या इसको मैं ऐसे लिख y प्लस जो भी किसी का अपान में रहता है उसको रेसिप्रोकल किया जाता है तो वह अपने फॉर्म का a की पावर माइनस ले लेता है। यू नो दैट्स, यहाँ पर y + 2 की पावर ये y है, यहाँ पर घात 1 है इसका। अगर इसको मैं मल्टीपल फॉर्म में लिखूंगा ये अपने के फॉर्म इनवर्स में चला जाएगा, तो हो क्या जाएगा y + 2 इंटू y का पावर -1। और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो y है, y का घात -y1 है, जो कि -y जो है कि आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है, किसी नंबर में से नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ठीक ना। रही बात पांचवें क्वेश्चन के लिए। पांचवें क्वेश्चन के लिए आप ये देखेंगे, यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन का देखें थोड़ा सा। पांचवें क्वेश्चन में x की पावर 10 दैट्स पॉजिटिव इंटीजर, y की पावर ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और t भी वेरिएबल है, क्योंकि ऐसे लेके जेड में ये सारे के सारे जो भी अक्षर इंक्लूड होते हैं इनको क्या कहता है, वेरिएबल कहा जाता है। यहाँ पर भी पॉजिटिव इंटीजर, ये भी 3 पॉजिटिव इंटीजर और ये 50 भी पॉजिटिव इंटीजर है। देन वी कॉल दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल्स। तो क्या होंगे, ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में इनमें से x² का गुणांक लिखो। कुछ नीचे एक्सप्रेशन दिए गए हैं, पॉलिनोमियल से दिए गए हैं, इनके जो भी गुणांक हैं, जितने टर्म हैं, प्रत्येक टर्म के गुणांक हमें लिखना है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन 1 में, देखते हैं। क्वेश्चन 1 के लिए हमें केवल क्या करना है, x² का गुणांक। मैंने बताया था कोफिशिएंट किसे कहते हैं। अगर आप लोगों को ये ना पता हो तो मेरे अगले वाली वीडियो को जाके देखो। इसके बाद इस क्वेश्चन को पर्सनल 2.1 को आप करेंगे तो चीजें अच्छे से समझ में आएगी और क्लियरिटी भी आपको भी बहुत ही अच्छी होगी। तो होगा क्या, यहाँ पर देखना, मैंने बताया था x² का तो कोफिशिएंट यही है, क्योंकि वेरिएबल तो x² का तो यही है। तो इसके सामने जो भी वेरिएबल x² का जो भी चीजें होगा, उसके सामने जो भी कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं वो हमेशा उस वेरिएबल का क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। फिर से ध्यान में बच्चों कि क्या मैं कह रहा हूँ कि जो भी चर राशियां हो, चाहे जो भी x² x⁴ x⁴ अब तो कुछ भी हो, अगर उसके सामने जो भी कांस्टेंट वैल्यू लिखी जाती है वह हमेशा उस वेरिएबल या उस चर का क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर x² की गुणांक हमें पूछ रहा है, ये x² का टर्म है, और जब यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी है तो ऑलवेज यू नो दैट दिस मल्टीप्लाई 1 नंबर्स। तो वहाँ पर हमेशा एक ऐसी संख्या है जिसमें सबका गुणा होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x² का जो गुणांक है वह क्या है, 1 है। पहले क्वेश्चन में x² का गुणांक 1 है, जैसे कि आशा करता हूँ कि बच्चे बातें समझ में आ रही होगी। तो क्वेश्चन दूसरे पे चलते हैं। यहाँ पर x² यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी कोफिशिएंट कुछ भी नजर नहीं आ रहा, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जहाँ पर नहीं है तो सीधी सीधी बात है, सबसे पहले मैं ये अज्यूम किया कि इसका 1 यानी 1x² होगा। तो यहाँ पर x² है तो इसका कोफिशिएंट आप देख रहे हैं तो -1 दिख रहा होगा, क्योंकि माइनस साइन के साथ है, तो इसका जो गुणांक होगा x² का यहाँ पर -1 होगा। क्लियर, ओके। इसी तरह से हम तीसरे में चलते हैं। यहाँ पर x² ये टर्म है और इसके सामने जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी ये नजर आ रही है, दिख रहा होगा 5.2। तो इसमें x² की जो कोफिशिएंट होगा, जिसे गुणांक बोला जाता है, वह 5.2 होगा, दैट यू सिमिलरली क्वेश्चन 4th को हम देखेंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट नहीं है। जब भी कभी भी x² की कोफिशिएंट नहीं होती है तो वहाँ हमेशा उनका गुणांक क्या माना जाएगा, 0। जो टर्म नहीं दिया है अगर उसका गुणांक पूछेगा तो वैल्यू हमेशा 0 होती है। दिस इक्वेशन दैट x² का जो गुणांक है दैट्स गिवन, यानी दैट क्या हो जाएगा, 0 होगा।
ये चीज़ अगर आपको आशा करता हूँ कि चीज़ समझ में आया, मेरी फिर से बातें सुन लो कि x यानी कोई भी वेरिएबल्स है, अगर उसके सामने जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वह उस पद का यानी उस पद के वो चर राशि का क्या कराता है, गुणा कराता है। जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ कोई नहीं था, कुछ नहीं था, लिखा गया था, कोई भी नहीं के वैल्यू नहीं थे, मैंने कहा कि माना जाता वन, तो यहाँ पर वन हो गया एक्स स्क्वायर का गुणा। यहाँ के लिए एक्स स्क्वायर के यहाँ पर कोई चीज़ नहीं तो माइनस साइन लगा तो माइनस वन यहाँ का हो गया। यहाँ के एक्स स्क्वायर के सामने पाई बाई टू लिखा था, ये नेगेटिव वैल्यू पाई बाई टू हो गया एक्स स्क्वायर का गुणा। यहाँ पर एक टर्म है ही नहीं, एक्स स्क्वायर कोई टर्म नहीं, तो दैट्स गिवन वैल्यू जीरो होगा। बातें आशा करता हूँ कि बच्चे चीज समझ में आएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर, बहुपद का है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि 35 पावर के द्विघात और 100 घात में एक पदी को लिखिए। कह रहा है कि 35 का घात में द्विपद में होना चाहिए, यानी द्विपद जैसे कि मैंने बताया था द्विपदी क्या होता है और एक पदी क्या होता है, जिसमें दो पद पाए जाते हो, जिसमें दो टर्म हो उसे द्विपदी, जिसमें एक पद हो वो एक पदी। अगर इसको और ब्रीफ यानी और डिटेल में जानना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन जाइए और वहाँ से बहुपद के जो भी जितने प्रकार के होते हैं उनको वीडियो को देख लीजिए। आशा करो तो वहाँ से चीज़ें को अच्छे से आपको समझ में आएंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला 35 के घात के द्विपद किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल हो, वी वर फ्री फ्रॉम, कोई भी वेरिएबल हो ए से जेड तक कोई भी वेरिएबल हो उनकी पावर 35 होनी चाहिए, ठीक ना, 35 हो और कोई भी एक टर्म लिख दो, आप भी फ्रॉम हो कोई भी एक टर्म लिख दो। तो मैं क्या किया x की पावर 35 प्लस 2, क्या मैंने किया x की पावर 35 प्लस 2, क्योंकि ये x की पावर 35 को सेटिस्फाई करेगा, और हुआ क्या प्लस 2, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म द्विपद भी हो गया, और x के पावर 35 तो घात भी 35 हो गए। ओके, इस तरह से लिख सकते हो, या इसको और तरीके से लिखना चाहो तो कोई भी दूसरा वेरिएबल ले लो, y वेरिएबल ले लिया और y की वैल्यू मैंने क्या की y की पावर 35 कर दिया, y की पावर 35 प्लस 35 2 2x 3x, सपोज तो कुछ भी लिख रहा हूं ऐसे, ये 2x दैट्स ये 35 का पावर 2 जो है कि 2 टर्म्स हुआ, या a का पावर 35 प्लस b का ये भी एक आपका 35 के पावर में 2 जो द्विघात बहुपद है। तो इस तरह से इन चीजों को और आप भी और कुछ भी लिख सकते हो, ये इस तरह से लिखा जाएगा। जैसे कि मैं आइडिया केवल दे रहा हूं, आप कुछ भी लिख सकते हो, बी फ्रॉम, आप फ्री फ्रॉम हो, कुछ भी लिखो वो आपकी मर्जी है। हम दूसरे क्वेश्चन के लिए सब घात के एक पद लिखना, ऐसा सम का पावर लिखे किसी भी वेरिएबल का जिनमें केवल ओनली वन एक ही टर्म पाए जाते हैं। तो चलो यहाँ पर चलते हैं, x की पावर 100, x की पावर 100 एक पदी पावर 100, y की पावर 100 एक पदी पावर 100, क्योंकि वन ही टर्म पाए जा रहे हैं, या 2z की पावर 100 ये भी एक पदी है। इस तरह से कुछ भी a की पावर 100, b की पावर 100, c की पावर 100 कुछ भी लिख दो वो क्या होगा, सब का घात में एक पदी बहुपद को श्रेणी में आएगा। आशा करता हूं चीज समझ में आई होगी। क्वेश्चन चौथा, बहुपद की घात बताना है। जितने भी यहाँ पर पॉलिनोमियल्स दिए रखे हैं यहाँ पर इन सब का तुमको क्या बताना है, घात बताना है। तो चलो हम देखते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बहुपद की घात बताओ, बहुपद की घात क्या है, सीधी सी बात है। यहाँ पर देखो x की पावर 3 है, x की पावर 3 है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ से लिखने की चीज मैं यहाँ पर लिख कर आपको बता रहा हूँ। x की पावर 3 है, x की पावर 3 है, और इसका जो कांस्टेंट टर्म है कितना है 5 है। तो मैं कहूँगा क्या, यहाँ पर क्या है, बहुपद की घात जो होगी मैक्सिमम क्या है, बहुपद की घात क्या होती है, जो मैक्सिमम पावर होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी मैक्सिमम पावर कितना है, इसका है, इससे छोटा है, इससे छोटा है। तो जो मैक्सिमम पावर होती है वो बहुपद की घात होती है। तो सबसे बड़ी घात किसका, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो इस घात का बहुपद की घात क्या होगी, 3 होगी। क्या होगी, 3 होगी। जो सबसे बड़ी चर वैल्यू में जो सबसे बड़ा पावर जिसके पास हो वही घात क्या होता है। जैसे यहाँ पर 3 है, इस बहुपद का घात 3 है। यहाँ पर इसका 2 है, इसका क्या होगा 2, इसका बहुपद की घात 2 है। यहाँ पर देख रहे हैं ये 1 है, t है, t की पावर कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। तो यहाँ पर बहुपद की घात 1 है, यानी 1 को लीनियर या रैखिक भी बहुपद कहा जाता है। इसमें नहीं लिखा, जब किसी भी कांस्टेंट वैल्यू में कोई भी चर नहीं लिखा होता तो हम सपोज करते हैं x की पावर 0, x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 यहाँ पर मैं लिखता हूँ, x की
पावर 0 की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, और यहाँ पर है 3 मल्टीपल x की पावर 0 करूंगा और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 3 × 1 दैट इज 1। तो यहाँ पर बहुपद की घात पूछ रहा है, तो आप लिखेंगे क्या, यहाँ पर बहुपद की घात 0 है, यहाँ पर बहुपद में कितना है, पावर 0 है, यहाँ पर 0 होगा। 3 2 1 0, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 था इसलिए 3, यहाँ पर मैक्सिमम पावर इस दोनों टर्म में 2 था इसलिए 2, यहाँ पर दोनों टर्म में t की पावर 1 था इसलिए मैक्सिमम पावर 1 था तो 1 हुआ, यहाँ पर 3 में x की पावर 0 था इसलिए बहुपद 0, यानी बहुपद की घात कितनी होगी, 0 होगी। आशा करता हूं चीज समझ में आया। क्वेश्चन पांचों के खत्म होने से बताइए, इसमें आपको बताना है कि कौन सा रैखिक समीकरण, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है। इनको क्वेश्चन को, इनके बातों को मैं बहुपद क्या होता है अच्छे से चीज़ों को मैं वीडियो में समझा कर रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से वीडियो को देखिए, फिर यहाँ से शेयर करना शुरू करो, जिससे आपको बहुत ही फायदा होगा। तो चलते हैं, यहाँ पर क्या है, कितना पूछा है, रैखिक क्या है, द्विघात, इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, इसीलिए द्विघात बहुपद होगा, ठीक है ना, द्विघात बहुपद होगा। इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, क्योंकि किसी भी बहुपद का जो मैक्सिमम पावर होता है वो उतने घात का बहुपद कहलाता है। यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है इसीलिए द्विघात बहुपद होगा, ये द्विघात है, द्विघात बहुपद है, ठीक। और यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है इसीलिए त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, तो क्या हो गया, यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, ये भी क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। ओके, इसी तरह से पांचवें के छठवें चौथे के लिए देखेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम पावर नहीं कुछ दिया है तो 1 माना जाता है, तो ये क्या हो गया, रैखिक हो गया, क्या हो गया, रैखिक बहुपद। ओके, एक और यहाँ पर है चौथा है, यहाँ पर t की पावर 1 है तो यह एक पदी है, या जिसे रैखिक समीकरण कहते हैं, रैखिक बहुपद है ये, ठीक। और यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है इसीलिए क्या है, ये द्विघात है, क्या है, द्विघात बहुपद है। ओके, और यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है, केवल मुझे पावर से मतलब टर्म से नहीं मतलब हमें, तो मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। मैं आशा करता हूँ कि बातें अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा इसी तरह से वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।